So let's see our next question. A function f goes from r to r satisfies the equation f of x plus y is equals to आपके पास जो दे रहा है वो दे रहा है f of x into f of y for all x y belongs to r और जो आपके पास फंक्शन है वो किसी भी इनपुट ऑफ x के लिए इक्वल टू जीरो नहीं होगा. ओके, सपोज दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू जीरो, यानी कि आपका जो फंक्शन है एफ एक्स वो डिफरेंशिएबल है एट द पॉइंट x इक्वल्स टू जीरो और जो डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है आपके पास उस फंक्शन की एट द पॉइंट x इक्वल्स टू जीरो वो आ रही है आपके पास टू. देन वी हैव टू प्रूव दैट एफ डैश एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू आपके पास ट्वाइस ऑफ फंक्शन एट दैट इनपुट आपके पास आएगा. जो भी आपने डेरिवेटिव निकाला किसी इनपुट के लिए वो आएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ फंक्शन की वैल्यू एट दैट इनपुट. ओके, सो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें देखिए सवाल के अंदर. आई विल सजेस्ट कि एक बार आप फिर से देख लें इस चीज़ को. तो फंक्शन की वैल्यू एट इनपुट, जब आपके पास इनपुट्स लिखे हैं उस सम की फॉर्मेट में, देन आप उसको बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ फर्स्ट इनपुट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन ऑफ सेकंड इनपुट. ओके, एंड देन आप जानते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि फंक्शन किसी भी इनपुट ऑफ एक्स के लिए आपका जीरो नहीं होगा. और एक और चीज़ आपको देखिए कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है एट द पॉइंट एक्स इक्वल्स टू जीरो और डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास है टू एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो. ओके, नाम आपको प्रूव करना है कि फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू एट पॉइंट एक्स जो आपके पास आएगा वो आएगा ट्वाइस ऑफ फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट एक्स, यानी कि ये फंक्शन भी आप लोगों को ऑलमोस्ट डिफरेंशिएबल दे रखा है पहले से. ओके, नाउ देखिए आपके पास जो सेकंड लाइन में लिखा हुआ है सपोज दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट एक्स इक्वल्स टू जीरो, इसी का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे. ओके, देखिए क्या लिखा हुआ आपके पास, सिंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू जीरो. इसका मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो या तो बराबर आएगी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के या फिर राइट हैंड डेरिवेटिव के, बिकॉज ये फंक्शन आप लोगों को पहले से ही डिफरेंशिएबल दे रखा है. ओके, तो आप इसको बोल सकते हैं एफ डैश जीरो इज इक्वल्स टू वॉट. आप चाहे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को लिखिए, चाहे यहाँ पे आप लोग राइट हैंड डेरिवेटिव को लिखिए. तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट में, यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, एच टेंड्स टू जीरो एंड देन फंक्शन की वैल्यू जीरो प्लस एच पे माइनस में एफ ऑफ जीरो एंड देन डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा यहाँ पे एच. ओके, नाउ आप ध्यान से देखिए फंक्शन की वैल्यू या फिर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू एट द पॉइंट जीरो आपको दे रखी थी टू, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे टू से. एंड देन जब कभी भी आपका फंक्शन लिखा हो सम ऑफ टू इनपुट्स के फॉर्मेट में, देन आप लोग यूज़ कर सकते हैं इसको. तो हम इसको यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे. सो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एंड देन इसको हम बोल सकते हैं एफ ऑफ जीरो मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ एच एंड माइनस में एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई एच. ओके, नाम देखिए ध्यान से, न्यूमरेटर में आपके पास एफ ऑफ जीरो दोनों टर्म्स के अंदर है तो क्यों ना हम उसको कॉमन आउट ले ले बाहर. तो ये हो जाएगा हमारे पास टू इक्वल्स टू लिमिट एंड देन एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ जीरो आप लोगों का आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा आपके पास एफ ऑफ एच माइनस में एफ ऑफ जीरो, तो आप निकाल चुके हैं बाहर, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में वन सिंपली और ये हो जाएगा h. ओके, ना एक चीज़ देखिए आपकी लिमिट जो है वो h टेंड्स टू जीरो है, यानी कि इस फंक्शन में जहाँ जहाँ भी h होगा वहाँ पे आपको पुट करना है जीरो और जहाँ पे h नहीं होगा वो सिंपली ट्रीट होगा एज अ कांस्टेंट. तो f ऑफ जीरो में आपके पास h नहीं है, इसका मतलब ये ट्रीट होगा एज अ कांस्टेंट और इसको आप लोग लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं. सो ये हो जाएगा आपके पास ट्वाइस यानी कि टू टाइम्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास एफ ऑफ जीरो आ जाएगा लिमिट से बाहर, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो एंड देन एफ ऑफ एच माइनस वन डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा यहाँ पे h. ओके, नाउ ये आप लोगों ने कोई चीज़ ऑब्टेन करी जो आपके पास गिवन चीज़ थी यहाँ सेकंड लाइन में, उससे आप इसको भी थोड़ा टाइम के लिए संभाल के रख लें, क्या पता है बाद में हमारे काम आ जाए. ओके, नाउ एक चीज़ देखिए आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना था कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट सम x इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फंक्शन की वैल्यू एट दैट एक्स होना चाहिए हमारे पास, यानी कि ये फंक्शन आपको डिफरेंशिएबल दे रखा है पहले से और आपको प्रूफ करना है कि डेरिवेटिव की वैल्यू ये आने वाली है. ओके, सो ध्यान से देखिए आपके पास क्या क्या है यहाँ पे. तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे नाउ आप मुझे बताएं एफ डैश एक्स एक्चुअल में कितना आएगा. तो आप इसको इक्वेट कर दे या तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के साथ इसके या फिर राइट हैंड डेरिवेटिव के साथ एट द पॉइंट एक्स पे. ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट एंड देन एच टेंड्स टू जीरो, आप इसको बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ ऑफ ओनली एक्स एंड डिवाइडेड बाई एच. ओके, नाउ अगेन आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस फर्स्ट चीज़ को, तो आप इसको बोल सकते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, इज इक्वल्स टू लिमिट एंड देन h टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा आपके पास f ऑफ x इंटू एफ ऑफ एच माइनस में f ऑफ x अगेन एंड डिवाइडेड बाई आपके पास हो जाएगा ये h. नाउ फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में आपके पास f ऑफ x आ रहा है तो क्यों ना हम उसको बाहर निकाल लें. f ऑफ x इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा लिमिट एंड देन h टेंड्स टू जीरो, f ऑफ x आपने ले लिया कॉमन आउट, आपके पास यहाँ पर आएगा f ऑफ h माइनस में वन एंड देन डिवाइडेड बाई
एच ओनली। ओके, नाउ ये लिमिट आपको अप्लाई करनी है एच टेंड्स टू जीरो पे, यानी कि जहाँ जहाँ भी आपके पास एच होगा वहाँ पे आप लोग पुट कर देंगे सिंपली जीरो, और जहाँ पे आपके पास एच नहीं होगा वो ट्रीट किया जाएगा एज अ कॉन्स्टेंट। तो एफ ऑफ एक्स में आपके पास एच नहीं है, इसका मतलब इसको आप ले सकते हैं लिमिट के बाहर, तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे भी, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, ये आपके पास हो जाएगा एफ एक्स एंड देन मल्टीप्लाइड बाई लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एंड देन एफ ऑफ एच -1 एंड डिवाइडेड बाई एच ओनली। ओके, नाउ देखिए एक चीज़ आपको प्रूफ करना था, आपको प्रूफ करना था कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफ एक्स होना चाहिए आपके पास। ओके, सो ध्यान से देखिए यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ एक्स तो नहीं आया हमारे पास, बस हमारे पास एफ एक्स आ गया है यहाँ पे। अगर हम कुछ भी करके प्रूफ कर दें कि ये वैल्यू हमारे पास 2 है, देन हमारे पास रिक्वायर्ड चीज़ भी प्रूव हो जाएगी। ओके, तो ध्यान से देखिए ये चीज़ हमारे पास एक्चुअल में यहाँ पे भी आ रखी है। ओके, ध्यान से देखिए ये चीज़ हमारे पास एक्चुअल में यहाँ पर भी आ रखी है, तो इसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है यहाँ से, देन हमें फाइंड करनी पड़ेगी पहले एफ ऑफ जीरो की वैल्यू को, एंड देन उसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 के साथ। ओके, सो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नाउ हम लोग इसकी वैल्यू को इस सेकंड में पुट कर देंगे और फिर इसको हम प्रूफ करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, सो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको फाइंड करने के लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा एफ ऑफ जीरो को। सो एफ ऑफ जीरो देखिए हम कैसे फाइंड करने वाले हैं यहाँ पे, तो आप देखिए एक चीज़ कंसिडर, एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो आपके पास क्या आने वाला है एक्चुअल में, तो आप जानते हैं जब कभी भी आपका फंक्शन लिखा हो सम ऑफ इनपुट्स के फॉर्मेट में, तो यहाँ पे एक रूल दिया गया है, हम इसको फॉलो करने वाले हैं। सो ये हो जाएगा आपके पास एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ जीरो। ओके, नाउ ध्यान से देखिए एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो आपके पास हो जाएगा सिंपल एफ ऑफ जीरो, और इज इक्वल्स टू में यहाँ पे आपके पास हो जाएगा एफ ऑफ जीरो की होल स्क्वायर। ओके, नाउ आपको यहाँ पे सोचना है कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं आपके पास जिसकी स्क्वायर करने पे आपको एज इट इज़ सेम नंबर मिले। ओके, तो इसको आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं। थोड़े टाइम के लिए मान लीजिए आप लोग कि आपका एफ ऑफ जीरो जो है वो आपके पास एक वेरिएबल है, लेट्स से टी। ओके, सो आपने इसको बोल दिया टी इज इक्वल्स टू, एक्चुअल में टी स्क्वायर कब आएगा आपके पास, जब टी इज इक्वल्स टू या तो जीरो हो या फिर आपके पास टी इज इक्वल्स टू वन हो। ओके, ध्यान से देखिए सिर्फ यही दो नंबर्स आपके पास ऐसे हैं जिनकी स्क्वायर करने पे आपको यही नंबर्स मिलते हैं। ओके, सो ये तो आपने विजुलाइज किया था इस चीज़ को। आप देखिए कैसे लिखेंगे आप लोग, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब एफ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू या तो जीरो हो या फिर एफ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू आपके पास वन हो। नाउ एक चीज़ देखिए ध्यान से, आपके सवाल में यहाँ दिया हुआ था कि फंक्शन की वैल्यू किसी भी इनपुट ऑफ एक्स के लिए जीरो कभी नहीं होगी। इसका मतलब ये चीज़ जो हमने लिखी है गलत लिख दी है ना, तो आप बोलेंगे यहाँ पे सिंस एफ एक्स कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर एफ ऑफ जीरो कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो होगा। सो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ जीरो हमेशा बराबर होगा वन के। ओके, सो आप इसको मान लें थर्ड। ओके, और देखिए फर्स्ट में अगर आपने थर्ड को पुट कर दिया तो आप बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो आप यहाँ बोलने वाले हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, तो आपके पास क्या ऑप्शन हो जाएगा, आपके पास इसकी वैल्यू एक्चुअल में आने वाली है। अब ध्यान से देखिए कैसे, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एंड देन एफ ऑफ एच -1 अपॉन में एच, एंड देन इसकी वैल्यू आपके पास आ चुकी है वन। वन जब डिवाइड होगा टू से तो ये हो जाएगा आपके पास टू। ओके, जब टू के नीचे आपका वन जाएगा तो ये हो जाएगा ओनली टू, तो इसको आप थोड़े टाइम के लिए फोर्थ मान लें। ओके, अब ध्यान से देखें, अगर आपने इस फोर्थ की वैल्यू को इस सेकंड में पुट किया तो आपके पास यहाँ हो जाएगा टू, और आप लोग बोल सकते हैं कि आपका सवाल अब सॉल्व होने वाला है। ओके, सो आप बोल सकते हैं फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, देखिए आपके पास क्या ऑप्टेन होगा, आप बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू आपके पास आएगा एफ एक्स, एंड इसकी वैल्यू आपके पास आई थी टू, तो इसको आप बोल सकते हैं क्या, इसको आप बोल सकते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफ एक्स आपके पास आएगा, और यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। तो हैंस आप लोगों ने ये सवाल प्रूव्ड कर लिया। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमने बहुत सारे काम किए। आई विल सजेस्ट कि आप लोग वीडियो को पॉज कर करके सारे के सारे स्टेप्स को देखते रहिएगा। हमने क्या किया, तो पहले हमने रिक्वायर्ड चीज़ जो थी हमारे पास सेकंड लाइन में, उससे हमने एक इक्वेशन निकाली, एंड देन हमने जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी यहाँ पे उसके लिए भी हमने एक इक्वेशन निकाली, एंड हमने पाया कि हमारे पास ये जो पार्ट आया है हमारे पास लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वाला, वो यहाँ पर भी है एंड वो चीज़ हमारे पास यहाँ पर भी है। तो हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकाली यहाँ पर। ओके, सो ये हमने पार्ट सारा किया है। थर्ड पार्ट है हमारा, तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर है, हम कह सकते हैं ऐसे, ये है हमारा पूरा फर्स्ट पार्ट, ये है हमारा पूरा सेकंड पार्ट, एंड ये है हमारा पूरा थर्ड पार्ट। ओके, एंड नाउ लास्ट में हमारे पास इस सवाल का है फोर्थ पार्ट। ओके, सो आई विल सजेस्ट कि आप लोग इसको एनालाइज करें एक बार और क्वेश्चन को ध्यान से समझ लें। ओके।